जय भारत मित्रों, जय भवानी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म ज्ञान ज्योतिष के महान प्रकांड विद्वान पंडित धर्मदेव भारद्वाज जी से। पंडित जी, अभी आप भार क्षत्रियों के बारे में, जो कालांतर के भर या राजभर के रूप में जाने जाते हैं, इनके 27 मन जनेऊ का रहस्य आप बता रहे हैं। क्या रहस्य है पंडित जी, थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे? 27 मन जनेऊ का जो गणनाएँ उस समय बनाई गई थी और मुस्लिम आक्रांता जो इस विदेश से आके इस हिंदुस्तान में और गुमराहियों को के जाल में फंसा के लोगों को, जो भरों को भर मारो अभियान का जो उन्होंने ये नारा लगाया था, तो हर सभी भार क्षत्रियों के जनेऊ को कटवा के एक एक कुएँ में 27 मन जनेऊ को रखा है। और 27 मन की गणना के अनुसार से यहाँ पे भारतवर्ष में 29 राजधानियाँ थी। 29 राजधानियों में मुख्य राजधानी सोहेंडाल महाराज सुरहुरपुर आज के नाम से जाना जाता है, और 3 मन जनेऊ उनके घुड़साल थे। यानी 27 को 29 से गुणा करेंगे 783 होगा, और 3 मन जनेऊ को घुड़साल से ज्वाइन करेंगे तो 786 होगा। आज लखनेश्वर स्टेट किले के जो कि पूर्ववर्ती राजा महाराज श्री महिपाल देव राजभर जी थे और उनके बाद श्री लाखन देव राय राजभर जी बने, आज उनके किले का आपने भ्रमण किया और आपने पूजन भी किया महादेव का और महाराज महिपाल का। आप क्या यहाँ पे भी 27 मन जनेऊ का कुछ है रहस्य है? महाराज महिपाल के जो मंदिर के पीछे एक पेड़ है, उस पेड़ कुएँ के स्थल पे है और उसी के अंदर रहस्य छुपा हुआ है। इन्होंने किया क्या था कि 27 मन जनेऊ को जब मंगाया, एक मन में 40 किलो होता है तो सबको पता है। 27 मन जनेऊ एक एक कुएँ पे रखा हुआ है, तो उसमें कड़ाहा रखा और उसके बीच में एक तलवार रखी जिसमें आयतल कुर्सी लिखा। आयतल कुर्सी का क्या मतलब वो मैं बताता हूँ। उसमें कहा है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन जल्लज़ी यस्बहु इंदहु बिला इल्मिही यअलमु मा बैना मा ख़ल्फ़हुम व ला यहूदु बिस्मिही इल्ला बिमा असाब ज़िक्रुहु समावाति व फ़ुज़मा हुवल अलीयुल अज़ीम। ये कह के उसी तलवार से उस कड़ाहे में ठोंक दिया है, किला मार दिया है कि भारसियों का जितने जनेऊ हमने काट के अंदर रखा है, और इनको सिंगीर जहर पिलाने के वजह से ये आज भी मूर्छित हैं, ये जागृत नहीं हैं। इनको जगाना पड़ेगा, उस तलवार को बाहर निकालना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, उसको बाहर निकालिए। उसने लिखा कि जो इस समाज में इस आयतल कुर्सी को पढ़ने वाला, इस पर अमल करने वाला अगर कोई आ गया तो भार क्षत्रियों को दोबारा मुक्ति की जा सकती है। हाँ, मैं अपने आप को बहुत गर्व करता हूँ। तमाम राजभर समाज के लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलकर या हमारे साथ मिलकर ये कार्य को करने का। आपके ऊपर समाज के ही कुछ लोगों ने, तथाकथित कोई पार्टी बनाने वाले लोग या कार्यकर्ता उनके लोग कह रहे हैं कि आप अगर राजभर समाज से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको बेनकाब किया जाएगा। आप ब्राह्मण हैं कि राजभर हैं? मेरे पास उसका प्रूफ है। मैं तो आपकी हकीकत क्या है, आपकी असलियत क्या है? आप अपने असलियत को बताइए। मेरा नाम धर्मदेव राजभर है और मैंने अपने जीवन के विद्वान में से मैंने तपस्या किया है, बहुत मेहनत किया है, स्ट्रगल किया बचपन से लेकर अब तक, और मुसलमान की सारी पुस्तकों को मैंने खंगोला है, रिसर्च किया है। और आज कोई भी मुस्लिम आक्रांता हो, चाहे आलिम हो, चाहे जो भी हो, उसके सामने बात करने की हैसियत रखता हूँ। उसकी सारी किताबें, उसके सारे पन्ने को मैं एक तरफा कर सकता हूँ और उसके बयान को मैं जान सकता हूँ अच्छी तरह, भली बात से। अच्छा, ये राजभर के समाज के अंदर जो महापुरुष पैदा होते हैं या शक्तियाँ पैदा होती हैं, विभूतियाँ पैदा होती हैं, उसका ये लोग कद्र नहीं करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। जबकि ब्राह्मण समाज के लोग इनसे कम विद्वान होते हैं या अज्ञानी लोग होते हैं, उनकी एक ज़्यादा कदर करते हैं, उनको बहुत दान दक्षिणा भी देते हैं, उनका आओ भगत भी करते हैं। और राजभरों का कदर क्यों नहीं विद्वानों का करते हैं? क्या कारण है? राजभरों पे सबसे पहले कहा जाए बात तो राजभरों के बीच में जो ये दिमागी हरकतें चल रहा है ना, ये राक्षसीपन जो चल रहा है, ये अपने से नहीं कर रहे हैं। इनके ऊपर तो ब्रह्म राक्षसों का, ब्रह्म चंडालों का इनकी दृष्टि लगी है। अच्छा। और ये अपने से हरकत नहीं कर रहे हैं। इनके तो जो पितर हैं वो तो कुएं में बंद है ना, मैंने आपको बता दिया कुएं में बंद है। प्रमाणित के साथ मैं बोल सकता हूँ कि कुएं में बंद है, तो आपके पितर कैसे कार्य करेंगे? ये तो जो ब्रह्म चांडाल, जो ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पूजात हैं, यही तो शराब पिला रहे हैं ना इन लोगों को, जुआ अनैतिक कार्य करवा रहे हैं। अब देख लीजिए कि हम ये रतनपुरा में हैं,
तो यहाँ के सभी राजभर समाज के लोग जो कार्य अनैतिक कार्य कर रहे हैं, शराब पीना, तमाम ऐसी चीज़ें, तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे जाइए, वही विचार तो वहाँ पे भी है। हमारे जौनपुर तक जाइए 250 किलोमीटर दूरी पे, तो यही कार्य वहाँ हो रहा है। सुल्तानपुर जाइए, वही अनैतिक सभी कार्य है। तो यहाँ के सबकी स्थिति एक ही तरह की है। यहाँ के लोग तो सिखाने नहीं गए थे ना कि तुम ऐसा कार्य करो, तो इससे ये प्रमाण होता है, इससे ये सत्य कथन होता है। आप जो कार्यक्रम 19 सितंबर को लगाया गया था भारतीय समाज पार्टी के द्वारा, आपको बुलाया गया है, आपको आमंत्रित किया गया है मुख्य पुरोहित के रूप में पूजा करने के लिए, वो जो है वहाँ पे हवन और तर्पण करने के लिए। उस कार्यक्रम को कुछ विशेष परिस्थितियों में अच्छा दिन न होने के कारण 20 को कर दिया गया है, 20 सितंबर को कर दिया गया है दोपहर 12 बजे। तो इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है जो आप वहाँ हवन पूजन करने का और करने का आप कार्य करेंगे? जितने भी भारत क्षेत्रीय सम्मानित लोग, अन्य लोग जितने भी चर्चित हैं राजभर समाज के लोग, अगर वहाँ आके तर्पण करते हैं तो वो किसी के लिए नहीं, अपने पुरखों के लिए। आप सगरे कोट को ही क्यों चुना? जो मछली शहर का सगरे कोट स्थान किला है कोट, उसको ही क्यों चुना और कोट को क्यों नहीं चुना? सभी किलों में से एक मुख्य राजधानी थी। अच्छा। सोहेंडाल महाराज का। हाँ। ये भी अतिथि कोई कम नहीं है, जिन्होंने अपने पराक्रम को बहुत अच्छा दिखाया है। और वहाँ से शुरू करेंगे और जगह जगह पे। आप तो सोहेंडाल महाराज की राजधानी में बता रहे हैं, सगरे कोट तो घिसू बीरदेव की राजधानी है। हाँ, सोहेंडाल महाराज को मुख्य राजधानी थी, वहाँ भी तो राजधानी, वो भी राजधानी थी। अच्छा। आपका कुशभोनपुर किला वो भी राजधानी थी। 29 अच्छा, 29 राजधानियों में था। 29 राजधानियों में। अच्छा, बहुत अच्छा। कई किलों को देखती थी, तो राजाओं को देखती थी। आप भारत क्षत्रियों के बारे में यानी कालांतर के भर राजभर जाति के बारे में कुछ कहना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, अंत में कुछ कहना चाहते हैं? पहले इनको राय भारत क्षत्रिय सूर्यवंशी कहा जाता था। अच्छा। और आज के युग में इनको राजभर कहा जाता, कोई भर कहते हैं, कोई भरपतवा भी कहते हैं, तमाम ऐसे जाति के नाम से। पंडित जी, आप तो राजभर जात में जन्म लिए तो कन्फर्म आपने बता दिया जौनपुर में। ये बताएं कि अभी जो बहराइच में महाराज सुहेल देव जी राजभर के ऊपर जो कीचड़ उछाला है, टिप्पणी किया है एक शौकत अली, AIMK पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना नाम प्रदेश अध्यक्ष, अपना नाम चमकाने के लिए अनैतिक कार्य कर रहा है, अनैतिक शब्दों को प्रहार कर रहा है। उस मूर्ख को ये मालूम है कि आक्रमण था कौन? गाजी। और हमारे सुहेल देव महाराज को ऐसा शब्द बोल रहा है। तो हम मान लें कि एक गाजी पैदा हुआ पाजी और ये दूसरा पाजी पैदा हो गया है। ये तो हमारी समाज को गुमराह करने की एक चेतन जड़ को जगाने की एक शक्ति मिल रही है ना। अब जागो, अब जागने की अवस्था। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सीधा बात करते हैं, संवाद करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रभु जी से यही कहना चाहते हैं कि आपके कहे हुए शब्दों का उसने प्रहार किया है और उस मूर्ख आदि को सजा देना या उसको समझाना आपका फर्ज बनता है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। आपके जो आपने बनाया है ब्रह्म ज्ञान ज्योतिष, उस ब्रह्म ज्ञान ज्योतिष के पूरे कमेटी के लोगों को सबको हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं भारतीय समाज पार्टी के तरफ से। धन्यवाद। जय भारत शिव, जय भवानी, हर हर महादेव।